ज्ञान फल की परिक्रमा। कैलाश की हिममंडित चोटी पर, जहां ब्रह्मांड की शांति नृत्य करती है, भगवान शिव और देवी पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। एक दिन देवदूतों द्वारा एक अद्भुत आम्रफल लाया गया। यह फल स्वर्ण आभा से दमक रहा था और उसमें अनंत ज्ञान का सार समाया था। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, यह ज्ञान फल है। इसे वही प्राप्त करेगा जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा। कार्तिकेय, जो अपने मयूर वाहन पर आरूढ़ होने को तत्पर थे, तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। कार्तिकेय ने क्षण भर भी विलंब न किया। शक्ति और वेग उनके रोम रोम में समाया था। मैं अपने बल और गति से क्षण भर में ये कार्य पूरा करूंगा, कहकर उन्होंने अपने वाहन तेजस्वी मयूर को प्रेरित किया और वे आकाश गंगाओं की ओर उड़ चले। उनके जाने की गति इतनी प्रचंड थी कि वातावरण में एक सुनहरा निशान छूट गया। गणेश वहीं बैठे रहे। उनके विशाल शरीर और धीर गंभीर मुखमंडल पर कोई चिंता नहीं थी। वे अपने एक दंत को सहलाते हुए चुनौती के सार पर विचार करने लगे। बल से परे क्या कोई और मार्ग हो सकता है? ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? एक गहरी सांस लेकर गणेश उठे। उन्होंने माता पिता की ओर देखा। उनके मन में ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा। ब्रह्मांड तो माता पिता में समाया है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और अंत यही है। उन्होंने धीरे से परिक्रमा करना आरंभ किया। गणेश ने 3 बार अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी की और विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुमने तो विश्व परिक्रमा के स्थान पर हमारी परिक्रमा क्यों की? गणेश के नेत्रों में अथाह प्रेम और तर्क था। गणेश ने उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए आप ही संपूर्ण लोक हैं। संपूर्ण 14 भुवन, समस्त ग्रह नक्षत्र आपकी शक्ति और ममता में ही समाये हैं। आप ही ब्रह्मांड का आदि और अंत हैं। अतः आपकी परिक्रमा ही ब्रह्मांड की परिक्रमा है। इसी बीच कार्तिकेय अनंत यात्रा से थके हारे, पसीने से लथपथ अपने मयूर के साथ कैलाश पर लौट आए। उन्होंने देखा कि गणेश शांत भाव से बैठे हैं और ज्ञान फल उनके पास रखा है। कार्तिकेय की गति धीमी हो गई। कार्तिकेय असमंजस में थे। शिव ने तब कार्तिकेय को बुलाकर सारा वृत्तांत सुनाया। कार्तिकेय को अपनी तीव्र गति पर गर्व था, किंतु उन्हें गणेश की गहन बुद्धि के समक्ष अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। यह दौड़ बल की नहीं, बुद्धि की थी। शिव ने घोषणा की, आज से गणेश को विघ्नेश कहा जाएगा। ज्ञान के बल पर वे सदैव प्रथम पूज्य होंगे। कार्तिकेय ने भी प्रेम से अपने भाई को गले लगा लिया और ब्रह्मांड ने समझा कि गति और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सूक्ष्म विचार और अनन्य श्रद्धा।